Good morning, good evening, good afternoon. This is CA Amit Kumar. We are going to discuss about a chapter that is directing related to NCERT 12th class. Before going to directing, we need to understand about planning and other phases of business process, business management. बिजनेस मैनेजमेंट के अलग अलग प्रोसेस हैं. बिजनेस मैनेजमेंट में पहला प्रोसेस आता है प्लानिंग, सेकंड प्रोसेस आता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा प्रोसेस आता है स्टाफिंग एंड फोर्थ प्रोसेस है डायरेक्टिंग. तो हम लोग इसी फ्लो में डिस्कस करेंगे. मेनली हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्टिंग, लेकिन पहले डायरेक्टिंग करने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है. उसके बाद ही हम लोग डायरेक्टिंग समझ पाएंगे. प्लानिंग का मतलब क्या है कि प्लानिंग में आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो. आपको अपना उद्देश्य तय करना होता है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव तय करने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद आप उसको देखते हो कि इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाएगा. ऑब्जेक्टिव अचीव करने का मतलब पहले आपने तय कर लिया कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव तय करने के बाद आपको देखना है कि इसके पाने के अलग अलग क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं. आपने ये तय किया और ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव तय करने के बाद आपको देखना है कि इसको पाने के वेरियस ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं. ऑल्टरनेटिव्स तय करने के बाद आपने देखा कि इसको इवैल्यूएशन किया या एनालिसिस किया कि विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर यू, विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर यू. जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको आपने पुट किया, सेलेक्ट किया. ये प्रोसेस था आपके प्लानिंग फेज का. जब हम कंप्लीट करते हैं प्लानिंग फेज तो सेकंड फेज आता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग फेज में आप पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे बिजनेस के सेटअप को आप तय करते हो कि कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा. पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हो, एक ढांचा बनाते हो कि कंपनी में किस तरीके से आगे काम चलेगा. अभी काम चल नहीं रहा, हम लोग अभी एडवांस में एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं. हर कंपनी की अपनी अपनी नीड हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि काम के आधार पर एज पर फंक्शन यू हैव डिवाइडेड योर कंपनी. फॉर एग्जांपल आपने एक बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा बनाया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीसरा आपने बनाया परचेज डिपार्टमेंट, चौथा आपने बनाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से आपने काम को डिवाइड कर दिया. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है. प्लानिंग करने के बाद हमें स्ट्रक्चर डेवलप करना है, और जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे अपनी नीड के हिसाब से बनाएंगे. हर कंपनी का डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है. मेनली आपके सिलेबस के मुताबिक दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको यह समझना पड़ेगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है आपने काम के आधार पर फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड किया है, और डिविजनल स्ट्रक्चर आप डिवीजन के हिसाब से बिजनेस को डिवाइड करते हो. हम अभी इसमें स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है. मैं सिर्फ जस्ट बैकग्राउंड दे रहा हूँ. आपने स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने सारे पोस्ट क्रिएट कर लिए कि कौन कौन से पोस्ट होंगे, कौन सीईओ होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन सेल्स मैनेजर होगा, कौन प्रोडक्शन मैनेजर होगा, उसके सबऑर्डिनेट यानी उसके नीचे काम करने वाले लोग कौन कौन से होंगे. ये सब आपने एडवांस में तय कर लिया. करने के बाद इन पोस्ट की वैकेंसी की पूर्ति करनी है, फुलफिलमेंट करनी है. इट इज एग्जांपल ऑफ स्टाफिंग. पहला स्टेज क्या था, प्लानिंग. दूसरा स्टेज क्या था, ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें आपने स्ट्रक्चर डेवलप किया. तीसरा स्टेज है स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब आपको जो भी जरूरतें हैं उन लोगों को काम के लिए, उन लोगों को भर्ती करा, आपने काम पे रख लिया. ये आपका एग्जांपल किसका था, स्टाफिंग का था. स्टाफिंग के बाद चौथा स्टेज आता है डायरेक्टिंग. देखो, जब आपने तीनों काम कर लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, तीनों काम करने के बाद अब आपकी जरूरत पड़ती है डायरेक्टिंग. अर्थात लोगों को काम समझाना है. अब रियल में काम शुरू हो रहा है. इनिशियली प्लानिंग कोई काम नहीं हो रहा था, हम एडवांस में चीज़ों को प्लान कर रहे थे, हम अपने ऑब्जेक्टिव को तय कर रहे थे, उसको पाने के रास्ते सोच रहे थे. लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में हम जस्ट अपने डिपार्टमेंट्स बना रहे थे, अपने अलग अलग पार्ट्स बना रहे थे, एक स्ट्रक्चर बना रहे थे. तीसरा पार्ट मैंने कहा स्टाफिंग, हम उसको नौकरी पे लोगों को रख रहे थे. फोर्थ पार्ट क्या है, डायरेक्टिंग. अब सबको ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद, स्टाफिंग करने के बाद आपने अपने काम को डायरेक्ट करना है, लोगों को बताना है कि काम किस प्रकार किया जाए. अब रियल वर्क शुरू होता है. डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज यहीं से आपको रियल में आपको अचीवमेंट करने का शुरुआत होता है. आपने जो स्टार्टिंग में प्लान किया था वो तभी अचीव हो पाएगा जब आप एक्चुअली अच्छे तरीके से डायरेक्ट कर पाओगे. विदाउट डायरेक्टिंग यू कैन नॉट अचीव योर ऑब्जेक्टिव वॉट एवर यू हैव प्लान एट द प्लानिंग स्टेज. तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग करना पड़ेगा. ठीक है. डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, डायरेक्टिंग का मतलब है, एक सेकंड, डायरेक्टिंग का मतलब है आप
लोगों को अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उनको गाइडेंस दे रहे हो, उनको बता रहे हो कैसे काम करना है, उनको मोटिवेट कर रहे हो। मैंने क्या बोला? आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उनको गाइडेंस दे रहे हो, उनको कम्युनिकेट कर रहे हो, समझा रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो? फॉर योर अचीवमेंट योर ऑब्जेक्टिव। मुख्य उद्देश्य तो आपने जो पहले तय किया है वो आपको अचीव करना है। आई होप क्लियर है। जब तक हम लोग बात करेंगे आगे कि देखो, हमें ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में था कि हमने स्टेज तय किया था कि कौन कौन से लोग काम करेंगे। काम पे सिर्फ काम तय कर देने से या लोगों की नौकरी पे रख लेने से, स्टाफिंग कर लेने से हमारी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। उद्देश्य तभी अचीव हो सकता है जब हम उसके लिए सारे एज पर प्लान हम सारे काम को परफॉर्म करें। जो भी हमने स्टैंडर्ड्स तय किया होगा, जो भी हमने सोचा होगा, उसके हिसाब से अगर हम परफॉर्म करेंगे तो ही हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी, प्राप्ति होगी। अब उद्देश्य तब प्राप्त होंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को डायरेक्शन देना पड़ेगा, बताना है कि काम कैसे परफॉर्म करना है। जो हमने प्लान किया है वो लोगों को कम्युनिकेट करना है कि हमारा ये उद्देश्य है। फॉर एग्जाम्पल, हमने तय किया है कि पिछले साल हमारा मान लो टर्नओवर था 100 करोड़। अब हम कह रहे हैं कि हमारा 120 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए इस साल, 120 करोड़ टर्नओवर होगा। ये आपका उद्देश्य है कि 20% आपका सेल्स, आपका टर्नओवर बढ़ जाए। अब 20% अपने आप नहीं बढ़ेगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गाइडेंस देना पड़ेगा। तो लोगों को बताना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को डायरेक्ट करना है कि किस प्रकार ये आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। क्वेश्चन उठता है, ये सब कौन कर रहा है? तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मैनेजमेंट, यानी ये सारे काम मैनेजर कर रहे हैं। मैनेजर आपको मालूम है ऑल 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देंगे, बताएंगे कि उन्हें करना क्या है। लेकिन सिर्फ हमें काम बता देने से, समझा देने से काम नहीं हो जाता, हमें उनको गाइडेंस भी देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि कैसे होगा, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनमें कोई कमियां होगी वो बताना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या अच्छा होना चाहिए? हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा आपको डायरेक्टिंग करनी है, तो डायरेक्टिंग करने के लिए आप लोगों को कम्युनिकेट कर लिया और साथ में बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखना है, और सिर्फ रखना ही नहीं, बातों को सुनना भी है। हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, और आप अपने इंस्ट्रक्शन उनको दोगे। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी गाइडेंस देना है, जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है, तो आप ये करोगे। किसके लिए कर रहे हो? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और साथ में इसमें मोटिवेशन करना है। मेनली हमें इन्हीं वर्ड्स को समझना है कि मोटिवेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, और डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर मैं कहूं कि डायरेक्शन में करना क्या क्या होता है, अभी हमने कह दिया कि डायरेक्शन देना है, लोगों को बताना है। क्या बताना है? तो पहले आप समझो, कोई भी चीजों को बताने के पहले आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट सुपरविजन। आपको डायरेक्टिंग करने का पहला पॉइंट है आपका सुपरविजन। आप देखोगे, सुपरवाइजरी करोगे कि व्हाट इज बीइंग हैपन, किस तरीके से काम को इंप्रूव किया जा सकता है, काम में क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहले आप चीजों को समझोगे, सुपरवाइज करोगे, और सुपरवाइज करने के बाद अब सुपरवाइज कैसे करोगे? आप एज ए सुपीरियर, आप कौन हो? मैनेजर हो, तो आप सुपीरियर हो। अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आप बैठोगे, देखोगे आमने सामने बैठ के कि किस तरीके से काम परफॉर्म हो रहा है। ये करने के बाद, सुपरविजन करने के बाद आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने का मतलब आप अपने विचार, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजने को कम्युनिकेशन कहा जाता है। हिंदी में संदेश वाहन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है कि वन पर्सन, चाहे वो मैनेजर है, अपने सबऑर्डिनेट को भेज रहा है, या फिर सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर को भेज रहा है, मैनेजर सबऑर्डिनेट को भेज रहा है, या सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर को भेज रहा है, जो भी बातें हैं, सोच है, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। अगर हम लिख के भी कोई बात कह रहे हैं, हम लोग कोई इशारों में भी कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं एक से दूसरे तक, तो ये सब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपका कम्युनिकेशन का हो सकता है। जो कम्युनिकेशन है, आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कम्युनिकेट करोगे? या ये कम्युनिकेट करोगे कि काम को कैसे करना है, कब करना है, किस इंटेंसिटी के साथ करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने विचार, अपने फीलिंग्स, अपने समझ, ये सभी चीजें आप उनको कम्युनिकेट करोगे। और आपके सबऑर्डिनेट क्या कम्युनिकेट करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में दिक्कत क्या आ रही है,
किस तरीके से अपने हम उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। तो दिस सेकंड पॉइंट इज व्हाट कि कम्युनिकेशन, जिसमें क्या था कि बॉस यानी जो मैनेजर है सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेशन कर रहा है अपने आइडिया, काम कैसे करना है, क्या करना है, और सबऑर्डिनेट्स अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि क्या करना है या उनमें क्या प्रॉब्लम्स है। चलो आपने ये कर लिया। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, सुपरविजन। दूसरा पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास है लीडरशिप। लीडरशिप समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा हु इज लीडर। लीडर कौन है। नॉर्मली हम लोग पॉलिटिकल लीडर को जानते हैं। पॉलिटिकल लीडर चाहे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हो, मोदी जी, चाहे कोई भी अदर लीडर है। लीडर का मतलब ये है कि एक आदमी लीडर है और दूसरे उसके फॉलोअर हैं। लीडरशिप का मतलब यही होता है, लीडर एंड अ फॉलोअर। मतलब अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं और आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हो, यहां पर मेरा और आपका इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है। विदाउट इंटरेस्ट भी आप अगर मेरी बातों को फॉलो कर रहे हो, या इंटरेस्ट है या नहीं है, डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि एक लीडर है और उसके विचारों को दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जो पहला व्यक्ति है वो लीडर है और दूसरे व्यक्ति क्या है, फॉलोअर है। बिना फॉलोअर का कोई लीडर नहीं होता। तो ध्यान रहे, एक मैनेजर को भी एक लीडर के जैसे होना चाहिए। उसके अंदर ऐसे क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि जो अपने सबऑर्डिनेट के अंदर विश्वास पैदा कर सके, एक फीलिंग ला सके कि जो मैं कहूं सामने वाला माने। कोई किसी की बात ऐसे नहीं मानता अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होंगी। तो मैनेजर के अंदर क्या होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, नेतृत्व करने के गुण होना चाहिए। तो पहला स्टेज क्या था, सुपरविजन। दूसरा था कम्युनिकेशन। तीसरा था लीडरशिप। चौथा स्टेज है मोटिवेशन। अब आप लीडरशिप तो है, आप में क्वालिटी है, आप लीड कर रहे हो, बट क्वेश्चन इज दैट कि इस लीडिंग से आपके वर्कर कितने मोटिवेटेड हो रहे हैं। लोग आपकी बातों को मान रहे हैं, इट्स अग्री, आप लीडर हो गए, वेरी गुड। लेकिन अब आपको क्या देखना है, मोटिवेशन। यानी देखो, एक रिकॉर्ड के हिसाब से एक इंसान नॉर्मली अपने क्षमता का 60% ही यूज कर पाता है। मैंने कहा एक इंसान अपनी क्षमता का नॉर्मली 60% यूज कर पाता है। तो एक लीडर की या एक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो उसके 60% से 100% करवाए। यानी उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मोटिवेट करे वर्कर को, जिसकी वजह से, जिसकी माध्यम से वर्कर अपने क्वालिटीज को, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें और अपने आप को बेहतर करें। इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मोटिवेशन। हमने 4 स्टेजेस डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेज क्या था, फर्स्ट स्टेज हमारे पास था कि सुपरविजन। सेकंड स्टेज हमारा था कम्युनिकेशन। थर्ड स्टेज था लीडरशिप एंड फोर्थ वन वाज मोटिवेशन। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के ही बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है और कैसे होता है। आई होप क्लियर है, ठीक है। गोइंग अहेड नाउ द मोटिवेशन। मैंने कहा एक इंसान अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता। अब पूर्ण उपयोग कैसे करेगा, कभी कभी आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो काम के प्रति मोटिवेटेड नहीं होता। उसकी ज़रूरतें कुछ ऐसी हैं, कुछ ह्यूमन फैक्टर है। आदमी इनकम चाहता है, पैसा चाहता है, उसकी रिस्पेक्ट चाहता है। अगर वो चीज़ें हम देंगे तो काम बेहतर तरीके से करेगा, नहीं देंगे तो शायद मजबूरी में कर रहा होगा, लेकिन काम का परफॉर्मेंस अपने कैपेसिटी के हिसाब से नहीं करेगा, बस बहुत थोड़ा करेगा। ठीक है, पहला मैंने पॉइंट कहा कि कम्युनिकेशन में, मोटिवेशन में आपके पास कोई भी एसेट आप रख लो, मैन है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, मनी है, लेकिन वो तब तक यूज नहीं होते जब तक वर्कर उसे यूज नहीं करता। यानी हमारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं, एक है फिजिकल रिसोर्सेज, एक है ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज को तब तक यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज काबिल ना हो और अच्छे से परफॉर्म ना करें। और काबिल होना और अच्छे से परफॉर्म करने का मतलब, काबिल भी है अगर, और अगर परफॉर्म ना करना चाहे या अपने कैपेसिटी को अच्छे से यूज ना करे तो वो चीज़ यूटिलाइज नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। उस वर्कर को मोटिवेट करने का मतलब ये होता है कि हम वर्कर को कोशिश करेंगे कि आगे चल के वर्कर अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम करे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हम मोटिवेट कैसे करें। मोटिवेट अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। उसके 2 तरीके हैं मेनली आपके सिलेबस के मुताबिक। एक तरीका है फाइनेंशियल और एक है नॉन फाइनेंशियल। आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो फाइनेंशियल के द्वारा, अर्थात पैसे के माध्यम से कुछ देके, और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल, अदर देन फाइनेंशियल। आई मीन कि पैसे के अलावा भी बहुत से तरीके होते हैं मोटिवेट करने के। अभी हम लोग तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन
हम कुछ फीचर डिस्कस करना चाह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1, मोटिवेशन एक फीलिंग है। आपके अंदर लगता है कि आपको अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम करना चाहिए, आप और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो तो आप ज़्यादा बेहतर करोगे। कभी कभी लगता है कि हम बहुत टायर्ड हैं, लेकिन अगर एक स्पीच, एक सोच अगर हमारे दिमाग में आती है तो हम वापस एक अचानक से एक एनर्जी महसूस करते हैं और हम काम को अच्छे से परफॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें और काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दिमाग में कोई मोटिवेशनल थॉट्स आती हैं, कोई ऐसी विचार आते हैं जिसके आधार पर हमें लगता है कि नहीं, अभी हमें बहुत परफॉर्म करना है, तो हम करना शुरू कर देते हैं। अर्थात मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है, एक ऐसी अनुभव है जो आप दिमाग में सोचते हो और उसके आधार पर आप अपने काम को परफॉर्म करते हो। तो पहला क्या है? इंटरनल फीलिंग है। दूसरा क्या है? ये आपको लक्ष्य के प्रति, आपके टारगेट के प्रति, ऑब्जेक्टिव के प्रति आप में व्यवहार पैदा करता है। यानी इट्स इंप्रूव योर थॉट्स टुवर्ड्स गोल और ऑब्जेक्टिव। आपका बिहेवियर जो है आपके गोल या ऑब्जेक्टिव की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ता है। आप सोचते हो कि आपको गोल कैसे हासिल करना है। और तीसरा पॉइंट है, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब है कि आप काम और बेहतर तरीके से करो, अगर नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा, और करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा या सैलरी इंसेंटिव मिलेगा। ये आपका पॉजिटिव है। अर्थात 2 तरह के कर्मचारी हैं। मैंने कहा, एक कर्मचारी बढ़िया काम करता है, मान लो बढ़िया काम करता है तो उसको हम बोलेंगे कि तू और अच्छा काम करेगा ना तो तेरे को हम और प्रमोशन देंगे। ये क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा कर्मचारी एक कामचोर, वो करना नहीं चाहता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तू अगर काम अच्छा नहीं करेगा काम से निकाल देंगे। इट इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब है कि अगर हम मोटिवेट करेंगे तो सामने वाले को इस तरीके से करेंगे कि तू करेगा तुझे और अचीव होगा, और नेगेटिव वाले को कहेंगे, नेगेटिव मोटिवेशन ऐसा होगा कि अगर तू काम नहीं परफॉर्म करेगा तो तुझे नुकसान हो जाएगा। मैंने अभी 4 डिस्कशन किया। नंबर 1, मोटिवेशन इज अ फीलिंग, इंटरनल फीलिंग। नंबर 2, मोटिवेशन प्रोड्यूस द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अर्थात अपने उद्देश्य को ध्यान में रख के जो व्यवहार करते हो, ये मोटिवेशन है। नंबर 3, मोटिवेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड फाइनल वन इज मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऑब्वियस बात है कि हर कोई एक जैसा मोटिवेटेड नहीं होता। किसी को पैसा देते हो तो हो सकता है वो मोटिवेटेड हो जाए, बट कोई आदमी बहुत पहले से रिच है तो पैसों से मोटिवेटेड नहीं होगा। कभी कभी आप पैसा देने के बाद एक समय तक तो मोटिवेशन चलता है, बट आगे वर्कर जो है वो मोटिवेटेड नहीं रहता। तो मोटिवेशन करने के लिए आपको बहुत